Hi everyone, today I will teach you ought to, and ought to and should have the same meaning. I think you know very well. Ought to is more formal than should, and should is used more commonly in spoken English, and both have the same meaning. There is no difference in the meaning. You can use both, but you have to understand the meaning of the sentence. Okay, आप दोनों का यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और दोनों का सेम ही मीनिंग रहता है। और टू थोड़ा सा हमारी टंग पे उतना रहता नहीं है जितना कि शुड रहता है, बस यही एक डिफरेंस है। नहीं तो दोनों का ही आपको पता है, चाहिए की सेंस में आप इसको यूज करते हो। मस्ट और टू और शुड तीनों का चाहिए मीनिंग होता है, बस मस्ट थोड़ा सा इनसे डिफरेंस हो जाता है। मस्ट में क्या हो जाता है, वो काम आपके लिए जरूर हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इट मीन्स दैट वर्क हैज सम कंपल्सन, मतलब उस काम के लिए थोड़ा सा आपके लिए कंपल्सन हो जाती है कि यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। इट मीन्स इट इज कंपल्सरी फॉर यू, यू हैव टू गो देयर। ठीक है, बस और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं कह सकते। और शुरू करते हैं, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे और टू है आपका, इसका मीनिंग क्या रहेगा, चाहिए। ठीक है, क्या रहेगा, चाहिए। और शुड का भी मीनिंग क्या होता है, चाहिए। अगर मैं इसमें मस्ट को भी इंक्लूड कर दूं तो उसका भी मतलब क्या होता है, चाहिए। बस एक चीज आप और जोड़ दोगे उसमें, जरूर चाहिए। ठीक है, तीनों का मीनिंग क्या होता है, चाहिए। बट मस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें काम की कंपल्सन हो जाती है। ठीक है, अब मैं सेंटेंस यूज कर रही हूँ, जैसे हमने शुड का यूज किया था वैसे ही हम ought to का यूज करेंगे। जैसे टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होते हैं आपके दायित्व। ठीक है, फर्स्ट टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन। अब देखो, मैंने अगर कहा यू शुड ओबे योर एल्डर्स। ठीक है, एल्डर्स, आपको अपने पेरेंट्स का यानी अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, कहना मानना चाहिए या उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, यू शुड ओबे। अगर मैं इसी को कर देती हूँ यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स। ठीक है, यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स। तो ये दोनों चीजें डिफरेंस में नहीं है, दोनों चीजें सेम ही है, सिर्फ हमने शुड की जगह क्या यूज किया, ऑट टू यूज किया। ठीक है, अब देखो एक डिफरेंस साथ साथ और भी बताती हूँ। आप इसको देखो, अगर आपने लिखा, चलो आगे बताती हूँ, अभी तो सिंपल सेंटेंस ही लिखती हूँ। जैसे यू शुड नॉट टेल अ लाई। यू शुड नॉट टेल अ लाई। ठीक है, यू शुड नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ पर ओटू का कैसे यूज करोगे आप, तो आप ऐसे ही करोगे, यू शुड सॉरी ऑट टू लिखना है ना हमें, यू शुड ऑट नॉट टू, ऐसे बनाओगे, यू शुड नॉट ऑट, यू ऑट नॉट टू टेल अ लाई। ठीक है, टेल अ लाई। तो पहले आप नोट को रखोगे फिर टू को रखोगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि शुड के साथ तो आपने डायरेक्ट नोट लगा दिया, लेकिन ऑट नॉट टू इस तरह से आपको यूज करना है। तो आपको अपने एल्डर्स का क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। और यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स, और यू शुड नॉट टू टेल अ लाई, और यू ऑट नॉट टू टेल अ लाई। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब आगे इसी में कुछ और सेंटेंसेस लिखते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे हमने लिखा, आप इसमें हम इसमें एडवाइस भी रख लेते हैं, इसी में एडवाइस के सेंटेंस हम रखते हैं। जैसे यू शुड गो देयर, है ना, एडवाइस खैर वो भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं। यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, ये एडवाइस हो गया ना। ठीक है, यू शुड गो देयर।
और अगर हम इसको O2 में बनाएं तो कैसे बनाएंगे? You ought to go there. You ought to go there. ठीक है, आपको वहां जाना चाहिए. वो लिखते हैं they should win the match. उनको क्या करना चाहिए? मैच को विन करना चाहिए, यानी मैच को जीतना चाहिए. अगर आप इसको इससे बना देते हो दे से, सॉरी ought to से, तो कैसे बनाओगे? they ought to win the match. win the match. इस तरह से ये आप कर सकते हो. ठीक है, you should go there, you ought to go there, they should win the match, or they ought to win the match. There is no difference in the meaning, just you have to write in another way. ठीक है. अब शुड का हमने जैसे पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया था, उसी तरह पास्ट में भी आप इसका यूज कर सकते हो. टू एक्सप्रेस पास्ट ड्यूटीज, टू एक्सप्रेस पास्ट ड्यूटी. ठीक है, जो पास्ट की ड्यूटीज होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो. जैसे शुड को एक बार लिखती हूँ, फिर ought to को लिख के दिखाती हूँ. ठीक है, you should have sung a song. ठीक है, sung a song. You should have sung a song. आपको गाना गाना चाहिए था. अब आप इसको to से बनाओ. You ought to have sung a song. ठीक है, आपको गाना गाना चाहिए था, आपको गाना गाना चाहिए था, दोनों का सेम मीनिंग है. ठीक है, अब लिखते हैं. और जैसे they should have gone there. they should have gone there, उनको वहां जाना चाहिए था. और फिर आप इसको बनाओ they ought to have gone there. they ought to have gone there. उनको वहां जाना चाहिए था, उनको वहां जाना चाहिए था. और अगर आप इसको नॉट लगाते हो इसमें, तो कैसे लगाओगे? इसमें तो यहाँ पर नॉट लगा दोगे, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था. ठीक है, they should not have gone there. उनको वहां नहीं जाना चाहिए था. इट मीन्स वो चले गए, उनको जाना नहीं चाहिए था बट वो चले गए. और they ought not to have gone there. इस तरह से आपको बनाना है. उनको वहां नहीं जाना चाहिए था पर वो चले गए. ठीक है, तो इस तरह से आप पास्ट की जो ड्यूटीज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो. ठीक है, और यूजेस कुछ करते हैं. जैसे कि हमने एक चीज की थी आपकी, जैसे कि हमने किया था you should be a doctor. you should be a doctor. आपको एक डॉक्टर होना चाहिए. ठीक है, you should be a doctor. तो आप यहाँ क्या कर सकते हो? you ought to be a doctor. ठीक है, ought to be a doctor. आपको डॉक्टर होना चाहिए. तो सेम मीनिंग है दोनों का. इस तरह से आप इसको यूज, और आपको डॉक्टर होना चाहिए था, उसी सेंस में अगर हम इसको यूज करें तो कैसे करेंगे? देखो, you शुड से बनाते हैं पहले. you should have been a doctor. you should have been a doctor. आपको डॉक्टर होना चाहिए था. you should have been a doctor.
एक और सेंटेंस लिखते हैं इसी तरह का। तो they should have they should have been they should have been they should have been teachers ठीक है। they should have been teachers, उनको टीचर्स होना चाहिए था। और अगर प्रेजेंट में लगाना है तो they should be teachers, they should be teachers। इस तरह से आप कर सकते हो। ये आपका प्रेजेंट में हो गया, आपको डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से देखो, यू शुड बी देयर ऐसे भी कर सकते हो, यू शुड बी हेयर ऐसे भी कर सकते हो, यू शुड बी हेयर आपको यहाँ होना चाहिए। तो यू ऑट टू बी हेयर, यू ऑट टू बी हेयर, आपको यहाँ होना चाहिए, आपको वहाँ होना चाहिए। तो इस होने की सेंस में भी आप इस तरह से इनका यूज कर सकते हो। यू वॉट टू बी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको डॉक्टर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कोई चीज हम किसी जैसे आपके पास वो चीज होनी चाहिए तो ऐसे बोलते हो ना, यू शुड हैव अ पेन, आपके पास एक पेन होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम ऑटो में कैसे बनाएंगे, यू ऑट टू हैव अ पेन, आपके पास एक पेन होना चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव अ पेन, आपके पास एक पेन होना चाहिए था, और यू ऑट टू हैव अ पेन, ठीक है। और आगे और करते हैं, देखो, यू शुड हैव अ नॉवल, आपके पास एक नॉवल होनी चाहिए। अब की बात हो रही, यू शुड हैव अ नॉवल, और यू ऑट टू हैव अ नॉवल, आपके पास एक नॉवल होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा यू शुड हैव अ पेन, तो आपके पास एक पेन होना चाहिए। यू ऑट टू हैव अ पेन, आपके पास एक पेन होना चाहिए, सेम मीनिंग है। यू शुड हैव अ नॉवल, आपके पास एक नॉवल होनी चाहिए। तो इसका भी मतलब क्या रहा, यू ऑट टू हैव अ नॉवल, आपके पास एक नॉवल होनी चाहिए। तो ये होने की सेंस में हो गया आपका, है ना। अगर इसी को अगर हम ऐसे करते थे तो यू शुड have you should have had a book, आपके पास एक बुक होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये सेंस हमने यू शुड हैव अ बुक, तो ये एक बुक होनी चाहिए, ठीक है, और एक बुक होनी चाहिए थी। तो इसको आप ought to से कैसे बनाओगे, यू ought to have had a book, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, यू ought to have had a book, आपके पास एक बुक होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये और भी कुछ ऐसे ही बना सकते हो आप, they should have had a newspaper, ठीक है, आपके पास एक न्यूज़पेपर होना चाहिए था। तो हमने एक न्यूज़पेपर होना चाहिए था, शुड से बनाया, तो दे से फिर आप ought to से बनाओ इसको, ought to have had
अ न्यूज़पेपर। ठीक है, सेम मीनिंग है दोनों का, कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पर मस्ट कर दूं तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? यू शुड हैव, यू मस्ट हैव हैड अ बुक। आपके पास एक बुक जरूर होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये कंपल्सन है आपकी कि आपके पास जरूर होनी चाहिए थी। ठीक है, वो कंपल्सरी था आपके लिए। तो मस्ट के साथ 3 सेंटेंस लिखती हूँ, चलो तीनों में एक बार। जैसे यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। ठीक है, यू ought to go there, ought to go there, you ought to go there। और फिर हमने लिखा you must to go there, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ गो नहीं आएगा, यू मस्ट गो देयर ऐसे आएगा। ये टू इसकी उसमें लिखा, सीरीज में लिखते जा रहे वैसे लिखा गया। यू शुड गो देयर, यू वांट टू गो देयर, यू मस्ट गो देयर। ठीक है, तो ये तीनों का मीनिंग चाहिए की सेंस में ही है। आपको वहां जाना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए। बस इसमें क्या डिफरेंस आता है, ये आपका जरूर जाना चाहिए। ठीक है, इसमें यू मस्ट गो देयर, तो ये आपका इस तरह से हो जाता है, ये आपको जरूर जाना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस है। तीनों का मीनिंग चाहिए चाहिए में यूज होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। और स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ आया होगा टॉपिक, और इट इज़ वेरी इजी। ओके, बाय।